हेलो फ्रेंड्स, अनुरुति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। 9691965634 मेरा नंबर है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए केपी, वैदिक, जैमिनी, लाल किताब, हस्तरेखा और अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष, इन सब के लिए आप मुझसे कॉल करके क्लासेस के लिए टाइम ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा वास्तु से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो वो उसके लिए भी आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसके अलावा जो कुछ अन्य तरह की चीज़ें हैं, जैसे कोई ग्रह परेशान कर रहा है, उस तरह का सारा आप मेरे से कंसल्ट करके उनकी पूजा या इस तरह की चीज़, मंत्र वगैरह का जाप, वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे अन्य चीज़ें हैं वो फिर मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि कुछ सिद्ध किए हुए यंत्र है, वो सब चीज़ें भी आप मुझे कॉल करके मंगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज एक बहुत बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अनिल अंबानी जी, उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या कारण हुआ कि इतनी ज़बरदस्त ऊंचाइयों के बाद एकदम घोर अपमान हुआ, परेशानियां हुई और बहुत दिक्कत आई। सबसे पहले लग्न और नवंश दोनों मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। लग्न में देखेंगे तो मंगल लग्न में, कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल और शुक्र लग्न में है। इसके अलावा तीसरे हाउस में राहु है। जो गुरु हैं वो पंचमेश गुरु पांचवें स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि छठे में है और केतु 9वें स्थान पर, चंद्रमा 10वें पे, सूर्य और बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका जो मंगल नीच था, मंगल इनका नीच है कर्क राशि में, लेकिन मंगल की जो राशियां हैं, मेष राशि में आके चंद्र बैठ गए और मंगल की जो दूसरी राशि है वहाँ पर आकर गुरु 5वें घर पे आके बैठे। तो कुछ कुछ मंगल का जो नीच भंग है वो कम हुआ, कमज़ोर पड़ा। इसी के कारण अगर हम देखें तो बचपन से जवानी तक इसका फल मिला और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आगे बढ़े। शनि 6th हाउस में, शनि ने जो 6th हाउस में यहाँ पर शनि देव हैं, उन्होंने इन्हें बैंकरप्ट किया, बर्बाद किया, मुकदमे चलवाए, दिवालिया करवाया और इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया शनि ने। लेकिन शनि 6th हाउस में एक बहुत गजब का काम करता है कि ये मान के चलिए कि एक तरीके से संकट मोचक बन जाता है, मतलब बचाने वाला बन जाता है। बचाता कैसे? कभी माता के रूप में, कभी भाई के रूप में और कभी सरकार भी इनको बचा लेती है। तो जेल जाने से ये शनि का एक काम ये भी है, बहुत दुर्लभ काम है कि वो इन सब में संकट मोचक का काम कराता है, किसी से चीज़ें करवा देता है। 11th हाउस में जो इनका सूर्य और बुध है, बुध आदित्य योग है, राजयोग, अपार संपत्ति दिलाता है। अपार मतलब इतना धन छठे स्थान पे ले जाके किसी ज़माने में एक पैसे वालों में इनको ले जाके खड़ा कर दिया था 11th हाउस में सूर्य और बुध ने। गुरु की दशा जो 2003 से 2019 तक चली, यह पतन और अपमान का कारण बनी, लेकिन उसी समय इन्होंने कई ऊंचाइयों को भी प्राप्त किया। गुरु 5th 11th से सूर्य बुध की दृष्टि जो गुरु की थी 5th हाउस में बैठकर 11th हाउस में सूर्य बुध की दृष्टि दी और उसकी दृष्टि ली। कर्क लग्न में गुरु बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन इसके बाद भी मतलब उस समय इन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। उसका कारण मैं बताता हूँ। कुछ इनके गलत डिसीजन रहे भाइयों के साथ। भाई तो एक ही, इनका झगड़ा हुआ भाई, वो एक गलत डिसीजन हुआ। राजनीति से अलग होना, राज्यसभा के कई से टाइम पे मेंबर हुए और फिर बीच में राजनीति छोड़ी, तो वो जो दुश्मनी पैदा हुई सरकार राजनीतिज्ञों से, वो भी एक कारण बना। चंद्र ने मंगल का नीच भंग तो किया, लेकिन नवमांश में वह स्वयं चंद्र नीच का हो गया। अब देखिए नवमांश में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो खुद क्या हो गया? नीच का हो गया। जिस कारण बेसिकली क्या हुआ, चंद्र ने मंगल का नीच भंग लग्न में तो किया, लेकिन नवमांश में स्वयं चंद्रमा नीच का हो गया। केतु के साथ चंद्र का मिलन वहाँ पर हुआ और चंद्र ही पतन का कारण बना, क्योंकि मन से ही सारे गलत डिसीजन इन्होंने लिए। तो चंद्रमा जो नवमांश में जाकर नीच का हुआ, चंद्रमा देखिए 12th हाउस में गया वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो क्या हो गया, यहाँ पर जाकर खराब काम किया, इसने बर्बादी का काम किया। तो इस कारण कुछ जो चीज़ें बिगड़ी, जो डिसीज़न लेने के कारण इनकी मानसिक जो इनके डिसीज़न रहे वो बहुत गलत रहे और अर्श से फर्श तक का सफ़र इन्होंने तय किया। तो अनिल अंबानी के लिए जो मेन कारण बना वो चंद्र बना, क्योंकि इनकी सोच, मन
और चंद्रमा, उसने इनको क्या किया, एकदम बर्बाद किया। देखिए लग्न में तो लग्न में चंद्रमा ने कुछ कुछ मंगल का नीच भंग किया, गुरु ने कुछ कुछ नीच भंग किया, क्योंकि गुरु भी मंगल की राशि में और चंद्र भी मंगल की राशि में आके बैठे, तो कुछ कुछ तो नीच भंग हुआ। और मंगल कर्क राशि में वैसे ही नीच का होता है, तो नीच भंग तो यहाँ हुआ। लेकिन जब नवमांश में जाते हैं तो चंद्रमा खुद जाकर क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं और सारे डिसीजन को खराब कर देते हैं, जिस कारण से इनका जो मेन जो पतन का कारण बना वो चंद्रमा बना। तो चंद्र का जो इनका जो सबसे बड़ा मन की खराबी की, मतलब इन्होंने डिसीजन गलत लिए, भाई से जो झगड़ा हुआ वो सारी चीज़ें, सरकार में राजनीति में गए और फिर वापस आ गए बीच में छोड़ के, तो वो सारी चीज़ें एकदम, और ये मन से ही होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। लेकिन जो शनि छठे भाव में लग्न में बैठा है तो वो संकट मोचक भी बनता है, बर्बादियां तो देता है, बैंकरप्ट भी करता है, लेकिन वो एक संकट मोचक भी बनाएगा किसी ना किसी को, जैसे सरकार आके खड़ी हो जाए, माता आके खड़ी हो जाएंगी, या फिर खुद इनके स्वयं भाई। तो ये था वीडियो अनिल अंबानी जी की कुंडली का। मुकेश अंबानी जी की कुंडली का विश्लेषण हम इसके बाद करेंगे कि उनके ग्रहों की क्या स्थिति है और वो क्यों मतलब बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी जो सीरीज़ है उसको चालू करेंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।